एक योद्धा जिसके पास काल को भी रोकने की शक्ति थी, जो चाहता तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के तुरंत बाद अपने प्राण त्याग सकता था, लेकिन उसने 58 दिनों तक तीरों की चुभन को सहा। क्यों? क्योंकि वह जानता था कि सूर्य की एक विशेष चाल मोक्ष का द्वार खोलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक माइंडसेट में। जैसा कि आप जानते हैं, वैदिक माइंडसेट के माध्यम से हम वैदिक सिद्धांतों, सनातन धर्म के सिद्धांतों और रहस्यों को आपके सामने लेके आते हैं। उसी क्रम में आज हम मकर संक्रांति के उस रहस्य को डिकोड करेंगे जो केवल पतंगों और तिल गुड़ तक सीमित नहीं है। आज हम समझेंगे कि ब्रह्मांड की ऊर्जा कैसे बदलती है और आप इस बदलाव का उपयोग कर अपनी आंतरिक रूपांतरण के लिए कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इसके वैज्ञानिक आधार को समझते हैं। हमारे पूर्वजों ने समय को मापने के लिए सूर्य और चंद्रमा की गति का उपयोग किया। आकाश मंडल 360 डिग्री का है, जिसे 12 राशियों में बांटा गया है। जब एक राशि सूर्य से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उसे संक्रांति कहते हैं। साल में ऐसी 12 संक्रांतियां होती हैं, और जिस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है उसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तर की ओर यात्रा यानी उत्तरायण शुरू होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पृथ्वी का अक्षीय झुकाव ऐसा होता है कि उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुकना शुरू कर देता है। परिणाम, दिन लंबे होने लगते हैं, रातें छोटी होती हैं और सूर्य की किरणें सीधी और अधिक ऊर्जावान होने लगती हैं। दोस्तों, ये विटामिन डी और हमारे शरीर के बायोलॉजिकल क्लॉक को पुनर्जीवित करने का समय है। मकर संक्रांति का आध्यात्मिक महत्व हमारे महान ग्रंथों में भरा पड़ा है। महाभारत में भीष्म पर्व में भीष्म पितामह ने उत्तरायण की प्रतीक्षा की थी। उन्होंने लिखा है, शुक्ल पक्षे च संप्राप्ते विस्तुत्तरायणे। ऋषियों का मानना है कि उत्तरायण में शरीर छोड़ने से हमारी आत्मा देवयान मार्ग से जाती है, और इस मार्ग से जाने से पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति होने की संभावना बढ़ जाती है। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को समझाते हुए गीता के अध्याय 8 के श्लोक 24 में कहते हैं, अग्निर्ज्योतिर्रह शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयातः गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। अर्थात अग्नि, ज्योति और उत्तरायण के प्रकाशमय समय से प्रयाण करने वाले ब्रह्मवेत्ता योगी ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। इस दिन माँ गंगा भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर पृथ्वी पे आई और राजा सगर के पुत्रों का उद्धार किया। साथ ही पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने इस दिन मधुकैटभ जैसे असुरों का वध करके उनके सिरों को मंदार पर्वत के नीचे दबाया था, जो हमारे भीतर की बुराइयों के अंत का भी प्रतीक है। वैदिक ज्योतिष में मकर राशि के स्वामी शनि हैं, और सूर्य आत्मा के कारक हैं, और शनि हैं कर्म और अनुशासन के। पौराणिक कथा है कि सूर्य और उनके पुत्र शनि के बीच संबंध मधुर नहीं थे, लेकिन मकर संक्रांति पर सूर्य स्वयं अपने पुत्र के घर जाते हैं। अर्थात हमें यह योग सिखाता है कि सत्य यानी सूर्य जब अनुशासन के साथ मिलता है तभी सफलता मिलती है। और वैसे भी ये रिश्तों में करवाहट मिटाने का भी योग है। इसीलिए हम तिल और गुड़ खाते हैं, ताकि हमारी वाणी में मधुरता आए और हम शनि जैसी कठोरता को सूर्य जैसी चमक में बदल सकें। मकर संक्रांति भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रमाण है। इसके नाम अलग अलग हैं, लेकिन ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। जैसे यूपी बिहार में खिचड़ी या मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है, और तमिलनाडु में पोंगल के नाम से मनाया जाता है। गुजरात में उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है, आसाम में बिहू के नाम से, पंजाब में लोहड़ी के नाम से। अब सवाल ये है कि आप इस ऊर्जा का फायदा कैसे उठाएं, आप कैसे आंतरिक रूपांतरण करें। सबसे पहली चीज है प्राण साधना। उत्तरायण में हमारी ऊर्जा यानी प्राण स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर उठती है। तो इन दिनों अगर आप 10-15 मिनट का ध्यान करके आज्ञा चक्र में ध्यान केंद्रित करें तो इससे आपको आज्ञा चक्र को जागृत होने में मदद मिलेगी। जिसमें आप त्राटक इत्यादि क्रियाएं कर सकते हैं, लेकिन ये क्रियाएं आप किसी कुशल मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में ही करें। दूसरा है तप और दान। इस दिन किया गया दान अक्षय माना जाता है, तो आप तिल, कम्बल, अन्न का दान अपने कार्मिक ऋण को चुकाने के लिए कर सकते हैं। पुरानी आदतों का त्याग, जैसे सूर्य अपनी राशि बदलता है वैसे ही हम भी अपनी एक पुरानी नकारात्मक आदत को छोड़ने का संकल्प लें। यह सम्यक क्रांति यानी सही बदलाव है। मकर संक्रांति केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, यह तमसो मां ज्योतिर्गमय अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का बुलावा भी है। यह समय है जड़ता यानी इनर्सिया को छोड़कर चेतना कॉन्शियसनेस में आने का। आशा है कि इस संक्रांति पर आप न केवल आकाश में पतंग उड़ाएंगे
बल्कि अपनी सोच को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अगर आपको यह वैदिक विश्लेषण पसंद आया हो तो आप भी वैदिक माइंडसेट का हिस्सा बने। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि आपके क्षेत्र में संक्रांति को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, हैप्पी मकर संक्रांति, शुभ मकर संक्रांति, जय श्री कृष्ण।